केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हैबर प्रक्रम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। ये हमेशा 5 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में ही आता है। इससे अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो मतलब कि 90% चांस है कि ये फंस जाएगा। तो और नहीं भी फंसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, लेकिन हम इसमें बता देते हैं आपको कि हैबर प्रक्रम से अमोनिया के निर्माण के लिए क्या होता है ना कि N2 और H2 को लिया जाता है और फिर कंप्रेशन पंप में डाला जाता है, जहाँ से कि वो आगे बढ़ करके एक उत्प्रेरक कक्ष में आता है। उत्प्रेरक बोले तो जहाँ पर अभिक्रिया जैसे स्लो हो रही है तो उसको फास्ट कर देती है, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर मोलिब्डेनम मॉलिब्डेनम और लौह चूर्ण होते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर जब ताप और दाब डाला जाता है 400 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस से, तो ये फिर आगे जाती है और यहाँ पर 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करती है। उसके बाद एक संधारित्र में डाला जाता है, जहाँ पर हमें ठंडा जल मिलाने के पश्चात द्रव्य अमोनिया का निर्माण होता है और हमें द्रव्य अमोनिया प्राप्त होता है। उसके बाद द्रव्य अमोनिया को हम फिर से एक परिचलन पंप यानी सर्कुलेशन पंप के माध्यम से अगेन एंड अगेन इसको हम मतलब सर्कुलेट करते रहते हैं। कुछ इस तरीके जैसे कि फिर इसको यहाँ से ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे, मतलब कि परिक्रमा ऐसे चलती रही। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ये बार बार हम इसको घुमाते रहते हैं ताकि हमें अधिक अमोनिया प्राप्त होती है। तो चलिए इसको जानते हैं क्या होता है। तो हैबर प्रक्रम का सिद्धांत देखिए क्या है। जब शुद्ध अमोनिया और नाइट्रो और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया से जब शुद्ध नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में गर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसको रिएक्शन में हमें लिखेंगे। तो रिएक्शन में कैसे आएगा, रिएक्शन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नाइट्रोजन लेना है 1 के अनुपात में, तो नाइट्रोजन देखो 1 के अनुपात में ले लिए, प्लस हमें हाइड्रोजन लेना है 3 के अनुपात में, 3H2 ले लेंगे। उसके बाद ये वाला हम चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह क्यों लगा रहे हैं चलिए बता रहे हैं। उसके बाद हमारा बन जाएगा अमोनिया। क्या बनेगा, हमारा अमोनिया बन जाएगा 2NH3। तो हमने ये चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर देखिए अमोनिया के 1 अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 दूना 6 अणु हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो अमोनिया के यहाँ पर देखो 2 अणु अमोनिया के हैं, तो 2 यहाँ देखो 2N, अमोनिया 2N है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 2 3 यानी 6 अणु इसके हाइड्रोजन के हैं। तो हमारा यह बैलेंस है, इसलिए हमने ये लगाया है कि यह बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोग नामकरण करना चाहें तो लिख सकते हो। ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा अमोनिया। तो कुछ इस तरीके से चलिए अब इसमें आप लोगों को तो मैं दिखा दिया। अब उसके बाद देखिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि इसमें कुछ न कुछ कैलोरी जो ऊर्जा है वह मुक्त होती है। और यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगा ना तो इसमें याद रखिए यहाँ पर एक ऊर्जा भी मुक्त होती है, मतलब कि कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। कितना ऊर्जा मुक्त होती है, 23,400 कैलोरीज ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। 23,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस तरीके से सिंबल लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि मुक्त हो रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, 23,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब कि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। लास्ट-सौतेलिय नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में बनती है। लास्ट-सौतेलिय का नियम है कि अगर कम ताप होगा और उच्च दाब होगा तो अमोनिया अधिक बनेगी, मतलब कि ताप कम होना चाहिए और दाब अधिक, तो अमोनिया अधिक बनती है। अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक जो कि अमोनिया की गति को, मतलब कि रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। मतलब कि अभिक्रिया हो रही है स्लो तो उसको हम लोग ज़्यादा अधिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। उत्प्रेरक के रूप में हम लौह चूर्ण और उसमें मिला हुआ मोलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं अमोनिया के निर्माण में। तो इसमें देखिए ताप कितना होना चाहिए, ताप इसमें 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस और दाब होना चाहिए 200 एटम यानी कि 200 एमओ दाब।
उसके बाद इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनियम उत्प्रेरक वर्धक की सूक्ष्म मात्रा प्रयोग होती है। बस इतना आप लोगों को इसमें लिखना है। एंड उसके बाद आप लोग चलो मैं विधि बताता हूँ कि विधि इसमें क्या क्या है, कैसे आप लोग निर्माण करोगे अमोनिया। तो सबसे पहले देखो, N2 और H2 को 1:3 में हम लोग लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, N2 और H2 को 1:3 में लेते हैं, फिर उसको हम कंप्रेशन पंप में डालते हैं। कंप्रेशन पंप में डालते हैं। कंप्रेशन पंप से ये होते हुए हमारा उत्प्रेरक कक्ष में चला जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में हम वहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनियम और उत्प्रेरक लौह चूर्ण को मिलाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनियम और लौह चूर्ण मतलब उत्प्रेरक मिलाते हैं। उत्प्रेरक कौन सा? मोलिब्डेनियम और लौह चूर्ण को मिलाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से 400 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस पर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसे गर्म करते हैं और 200 वायुमंडलीय दाब पर हम इसे रखते हैं। मतलब कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस गर्मी इसमें देते हैं और 200 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करते हैं, तब जाके हमें यहाँ से 10 से 15% अमोनिया का निर्माण हो जाता है। 10 से 15% अमोनिया निर्माण हो जाता है। फिर यह अमोनिया आगे चलती है N2+H2+NH3। N2 मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। यहाँ पर अमोनिया निर्माण हो चुका है 10%, 15%। उसके बाद इसे हम डालते हैं संधारित्र में। संधारित्र में डालने के पश्चात यहाँ से हम ठंडा जल प्रभावित करते हैं और ठंडा जल प्रभावित करने के पश्चात हमें यहाँ पर द्रव्य अमोनिया का निर्माण होता है। द्रव्य अमोनिया यहाँ पर मिल जाता है। फिर द्रव्य अमोनिया को हम फिर से एक सर्कुलेशन पंप के द्वारा इसको बार बार रिसाइकल करते हैं ताकि हमें अधिक अमोनिया का प्राप्ति हो सके। बस यही है हैबर प्रक्रम, हैबर विधि। अभी आपका एग्जाम है तो आप लोग इतना ही जानिए, ठीक है। यही है हैबर प्रक्रम, हैबर विधि। तो अगर हम इसकी विधि की बात करें तो विधि में आप क्या लिखेंगे? तो देखिए इसमें क्या होता है, हैबर प्रक्रम से अमोनिया के निर्माण की विधि में इस विधि में नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस को शुष्क अवस्था में यानी कि ठंडे में 1:3 के अनुपात में मिलाकर 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने के पश्चात वहाँ पर उत्प्रेरक में रूप में मोलिब्डेनियम तथा लौह चूर्ण से मिलने के पश्चात 10 से 15% अमोनिया का निर्माण होता है, जिसे फिर संधारित्र बॉक्स में डाला जाता है, जहाँ पर फिर ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। फिर यहीं पर द्रव्य अमोनिया का निर्माण होता है, जिसे हम फिर से प्रचलित सर्कुलेशन पंप में डालकर बार बार रिसाइकिल करते हैं, जिससे अधिक अमोनिया का निर्माण होता है। अर्थात हमने जो भी आप लोगों को बताया वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। तो आप लोग ये चित्र ध्यान से देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये चित्र है। आप लोग चित्र बना दीजिएगा 100%। अगर कुछ नहीं लिखेंगे, चित्र भी बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। और उसके बाद ये है, और बस मैंने जितना बताया उतना लिख दीजिएगा, तब भी आपका नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।